जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, एक बार फिर साधक संजीवनी देनक सत्संग में भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को 26 अगस्त को आपसे मुखातिब हूँ, आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आप सबकी मुझ पे बड़ी महती कृपा है कि आप सब लोग इस कार्य में अत्यंत रुचि ले रहे हैं। हम लोग अब तक साधक संजीवनी की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय के हम लोग 18 श्लोक तक कर चुके हैं। आज 19, 20, 21 श्लोक पे हम लोग सत्संग स्वाध्याय करेंगे। आइए शरीर, मन, चेतना को, अंतःकरण को निर्मल करते हुए भगवत चरणों में लीन करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए हम आज के हमारे इस सत्संग में आगे बढ़े उससे पहले हम सब मिलकर के अपने प्रथम अब तक किए गए गीता सत्संग का एक बार अवलोकन कर लें। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। भगवान की योग माया में संयुक्त होने के कारण अर्जुन कौटुंबिक मोह में आते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। कह रहे मेरे कुल धर्म का नाश हो जाएगा, मैं पाप को प्राप्त होऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव रख देते हैं। दूसरे अध्याय में भी प्रथम 10 श्लोकों तक इसी विषाद योग का ही एक्सटेंशन भगवान कहते हैं, लेकिन मानता नहीं अर्जुन। लेकिन 7वें श्लोक में एक दुर्लभ घटना घटती है। वो कहता है मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में आऊं, मुझे उचित मार्ग बताए। भगवान 2 मार्ग बताते हैं, सांख्य योग और कर्म योग। 11 से लेके 38 श्लोक तक सांख्य योग की बात करते हैं। ये शरीर परिवर्तनशील है, इसमें तन्मात्राओं के द्वारा सुख दुख का आगमन होता ही रहता है। जो इनमें मोहित नहीं होता वो धीर पुरुष है, वही तितिक्षावान है, सुख दुख को सहने वाला, वही अमृत को पाने वाला तत्वदर्शी। जो शरीरी है शरीर से अलग है, ये अपरिवर्तनशील है, अजन्मा है, अब यह है अविनाशी है। शरीरी को जो इस तरह से समझ लेता है कि इस शरीरी का न जन्म होता है, न मरण होता है, न इसका देहांतर प्राप्ति होती है, न इसको पंच तत्व नाश कर सकते हैं, वो शरीरी को अच्छी भाली भांति समझ लेता है। तो भगवान कहते हैं ज्ञान योग के द्वारा, विवेक के द्वारा तुम इस बात को समझो कि ये शरीर क्या है, शरीरी क्या है, और अपने स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म अर्जुन का क्षत्रिय धर्म था, अर्थात युद्ध करो। जब हम स्वधर्म का पालन करते हैं, भगवान कहते हैं, तो तुम पापों से मुक्त हो जाओ। तुम निंदा को नहीं करोगे तो निंदा को प्राप्त होगी। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, न कहे जाने वाले वक्त कहेंगे, तुम्हारे लिए मरना ही अच्छा लगने लग जाएगा। स्वधर्म का पालन करोगे, जीत गए
तो महामहिम पाओगे, हार गए तो स्वर्ग पाओगे। भगवान कहते हैं सुख दुख में समभाव से, जय पराजय में समभाव रखते हुए तुम उठो और युद्ध करो। यहाँ पे सांख्य योग भगवान पूर्ण करते हैं। भगवान 40वें श्लोक से कर्म योग के बारे में बताते हैं। इस कर्म योग में किए हुए किंचित मात्र फल का भी नाश नहीं होता, उल्टा फल नहीं होता, जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है और एक तत्व वाले अर्थात स्वधर्म में लगा देता है। जो ऐसा नहीं करते उनकी शाखाएं अनंत शाखाओं वाली भोगों में आसक्त होती है। भोगों में आसक्त होके उनका भोग ऐसे उनका मन बुद्धि चित्त अपहरण कर लिया जाता है। अर्जुन, तुम तीनों गुणों से अतीत हो, गुणातीत हो, निर्द्वंद हो और योग निर्योग क्षेम में होते मुझ में स्थित हो जाओ, बड़े तालाब की तरह, जिसमें पुण्य के लिए छोटे छोटे कर्मों की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं। हेतु नहीं बना, नए कर्म करने में भी तुम्हारी रुचि नहीं हो। तुम समता वाली बुद्धि के साथ सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए समत्वम योग चित्त युद्ध करो। इससे नीचे नहीं गिरना, गिरोगे तुम कर्पणहीन बन जाओगे। तो तुम्हारे कर्मों का अर्थात सेवा कर्म की भगवत प्राप्ति का कुशलता यही है कि तुम पाप पुण्य कर्म पे ध्यान नहीं देते हुए इसमें लीन हो जाओ और तुम इस तरह से इस बुद्धि के साथ कार्य करोगे तो अनामय फल को पा जाओगे। और ऐसा नहीं करोगे तो तुम मोह के दलदल में घुसे रहोगे और तुम कभी भी समाधि अचल समाधि वाली बुद्धि नहीं पा पाओगे जो स्थित प्रज्ञा पाते हैं। अर्जुन पूछ बैठता स्थित प्रज्ञ होते क्या है, क्या लक्षण है? कहते कामना से मुक्ति है, संतोष धन जिनको प्राप्त है, जिनकी दुखों में उद्विग्न नहीं होते, सुखों में स्पृहा नहीं होती, हीत राग भय क्रोध मननशील मुनि जो आलोचना प्रशंसा में समभाव रखते हैं, इंद्रियों को निराहार रहते हुए अंतर्मुखी करते रहते हैं, इस तरह से जो कार्य करते हैं वो स्थित प्रज्ञ होते हैं। बाकी लोगों की इंद्रिया उनको मत्ती रहती है, मन बुद्धि को अपने अधिकार में लेते हुए आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से चित्तनाश और विवेक शक्ति को खो बैठते हैं। भगवान कहते हैं जो इस तरह से समबुद्धि से कर्म योग करते हैं उनके सब दुखों की हानि हो जाती है और सुखों को प्राप्त होते हैं। जिनमें ऐसी बुद्धि भावना नहीं होती उनके जीवन में सुख नहीं होते। जो इंद्रियों को नियंत्रित कर देते हैं वो व्यक्ति ही संयमी कहलाते हैं। वो हमेशा जागृत रहते हैं, बाकी सब लोग सोए रहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति समुद्र के समान होते हैं, विशाल होते हैं। उनपे अच्छे बुरे कम ज्यादा जल का भी कोई स्तर में उनके स्तर में कोई फर्क नहीं डालता। वो आत्मरत आत्मतृप्त निरंकार निष्प्रय होकर के शांति को प्राप्त होकर मुझको प्राप्त होते हैं। अर्जुन तीसरे अध्याय कर्म योग में कहता है कि मेरे लिए उचित मार्ग बताओ। ज्ञान योग कर्म योग दोनों मार्ग बताए हैं। कर्म योग उनको घनघोर लगता है, इसलिए वो कहते हैं मैं आपका शिष्य, आपकी शरण में मुझे उचित मार्ग बताओ। भगवान कहते हैं ज्ञान और कर्म योग दोनों ही मेरे द्वारा कहे गए। ज्ञान योग के लिए, कर्म योग के लिए कहा गया। कहते हैं कोई भी व्यक्ति कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता मुक्ति नहीं पा सकता। कर्मों का त्याग से किसी को समाधि अर्थात मैं नहीं प्राप्त होता। त्रिगुणों के वश में होने के कारण हम कोई भी पल बिना कर्म करे बिना रह ही नहीं सकते। भगवान कहते हैं कर्मेंद्रियों को रोककर मन से भी अगर आप इनका विषयों का हवन करते हैं तो आप मिथ्याचारी। नियम पूर्वक नियत कर्म, यज्ञ कर्म, सेवा कर्म, कर्तव्य कर्म, परोपकार कर्म आप अगर करते रहते हैं तो सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बाकी सारे इसके अलावा सारे कर्म जन्म मरण के बंधन में बांधने वाले हैं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें ब्रह्मा के माध्यम से आवश्यक सामग्री देकर कर्तव्य अर्थक सेवा कर्म करने के लिए रचा है। तुम दूसरों की सेवा करो, उनको उन्नत करो, उनकी मंगल कामना से दैविक संपदा से तुम भी उन्नत हो। इस तरह से तुम कार्य करते रहोगे तो यज्ञ के लिए तुम्हें सामग्री मिलेगी, सदुपयोग होगा। इन सामग्री को अपने लिए उपयोग करोगे तो तुम चोर कहलाओगे। भगवान कहते हैं इस तरह से यज्ञ से प्राप्त अमृत से तुम मुक्ति को पा जाओ तो समस्त कलमशों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ऐसा अगर तुम नहीं करोगे तुम पापी होगे, पाप ही पकाओगे, पाप ही खाओगे। भगवान कहते हैं हमारी सृष्टि अन्न से, अन्न जल से, जल वर्षा से, वर्षा यज्ञ से अर्थात परोपकार्य से। अनावश्यक दृष्टि रोकने के लिए सेवा कार्य जरूरी है। यज्ञ में ब्रह्म में ही हूँ, उसमें मैं ही स्थित हूँ। जो इस सृष्टि चक्र को इस तरह चलाते हैं वो मुझ में स्थित हो जाते हैं और जो इस सृष्टि चक्र को रोकते हैं वो अघायु है, उनका जीवन व्यर्थ होता है। भगवान कहते हैं जो ये चलाते हैं वो आत्म तृप्त, आत्मरति, आत्म संतुष्ट, उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहा। वो कार्य करे या नहीं करे
उनके जीवन में उनका कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो सावधानी पूर्वक वो सब कार्य करते हैं जिससे बाकी लोग सब लोग भी मोहित होकर कार्य करना नहीं छोड़ दे। जनक आदि सिद्धों का उदाहरण देते हैं कि उनको कोई कार्य करना नहीं भागता, फिर भी लोक संग्रह के कार्य वो करते ही रहते हैं। भगवान ने कहते इस तरह से वो श्रेष्ठ लोग देवों से भी ऊपर चढ़ करके मेरे लोक को प्राप्त हो जाते हैं। मुझे भी कोई कार्य करना या अप्राप्य नहीं है, फिर भी मैं सावधान अतंद्रित होकर के ये सारे आचरण करता हूँ जिसका मैं प्रमाण देता हूँ, और उस तरह से कर करके मैं लोगों को वर्ण संकर होने से रोकता हूँ। तो भगवान कहते हैं इस तरह से ये सेवा कार्य करने वाले विद्वान लोग मुझ में ही स्थित होते हैं, उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। अज्ञानी लोग जो कर्म में साथ संग हैं, उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं डालते, बल्कि उनको प्रेरित करते हैं कि वो इस सेवा कार्य में लग जाएं। लेकिन वो अपने प्रकृति के गुणों के कारण इस कार्य में लगना उनके लिए सहज नहीं होता, कर्ता भाव आ जाता है, अहंकार मूढ़ता उनमें आ जाती है। भगवान कहते हैं जो तत्वविद महाबाहु है वो गुणा गुणेषु वर्तन्ते मान करके इन इंद्रियों के कर्मों में नहीं लीन होते। वो इस तरह से वो लोग उनको ले कहा गया दूसरे मंद बुद्धि लोगों को विचलित न करें, उनको प्रेरित करें। भगवान अपना मत बताते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ कि आप मुझ पे अर्पण करके विवेक को धारण करते हुए निराशी निर्मल निसंताप रहते हुए दोष दृष्टि नहीं श्रद्धा पूर्वक मेरा ही भजन करें, मेरे को ही पाएं। भगवान कहते हैं इस तरह से जो कार्य करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते, जो नहीं करते हैं उनका पतन हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, उनका सर्व ज्ञान भी मूर्खता में नष्ट हो जाता है। भगवान बार बार कहते हैं कि उनकी इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरसती है, राग द्वेष में स्थित हो जाते हैं और वो मेरे पंथ से गिर जाते हैं। अपने स्वर धर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठ है, और परधर्म का पालन करते हुए जीना भी उपकारी उपकृत नहीं है। अर्जुन पूछता है सब लोग ऐसा क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं कामना के कारण। कामना और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, जो महापापी है, तुम्हारे महावीर है, तुम्हारे विवेक को ज्ञान को ढक लेते हैं, विवेक से ईश्वर को पाने की जो तुम्हारे सामर्थ्य है उसको भी हट लेते हैं। ये बड़े ही ये इंद्रिया मन बुद्धि को अपने अधिकार में तुम्हारी नाव को विचलित कर देते हैं। तो भगवान इस तरह से बार बार कहते हैं कि शरीर से इंद्रियां समृद्ध है, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि को जो मुझ में लगा देता है वो मुझ तक पहुंच जाता है, और जो बुद्धि कामना में लगाता है वो नीचे गिर जाता है। कामना हमारा वेरी है, महापापी है, इसको तुम मारो। चौथे अध्याय में भगवान पूरी सृष्टि की निष्काम कर्म योग का इतिहास बताते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य को, सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान को, विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु और राज ऋषि जनक आदि ने परंपरा से इसको पाया। बीच में ये लुप्त हो गया। मैं उत्तम रह से तुम मेरे सखाओ, तुम्हें कह रहा। अर्जुन पूछ बैठता है कि आपने, आपका जन्म तो अभी का है, आपने सृष्टि के आरंभ में कैसे कहा श्री कृष्ण को? भगवान कहते हैं मेरे तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुम्हें नहीं याद। भगवान यहाँ पे ये कहते हैं मैं अपनी अव्यय अजन्मा अवयव हूँ, लेकिन अपनी प्रकृति को अपने वश में करके योग माया से अपने को प्रकट करता हूँ। किस लिए? जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का विकास हो जाता है, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, विनाशकारी शक्तियों का हनन करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, जो इसको जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त होता है? वीतराग भय क्रोध मन में माम आप उपाश्रिता, मुझ पे आश्रित, तो मुझ में ही शामिल हो जाते हैं, और ज्ञान यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा वो मुझ में ही शामिल हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो इस तरह से मुझको भजते हैं वो मुझको पा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सिद्धियों के लिए देवताओं को भजते हैं और उसके माध्यम से फल पाते हैं, लेकिन वो फल नाशवान है, वो नीचे करके चले जाते हैं। ये चतुर्वर्ण मैंने रचे हैं, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, लेकिन मैं फिर भी कर्म फल में नहीं बंधता, इनमें मैं लिपायमान नहीं होता। भगवान इस तरह से कहते हैं कि जो इस तरह से मेरे अलावा बहुत सारे मुमुक्षुओं ने जाना, तुम्हारे कई पूर्वजों ने भी जाना है, तुम भी मोह से मुक्त होकर युद्ध करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसमें बहुत सारे विद्वान भी मोहित होते रहते हैं। जो इसको जान लेता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, कर्म की गहना गति जो जान लेता है वो अकर्मणी होने से बच जाता है। भगवान कहते हैं कर्ता अकर्ता भाव से बिना आसक्ति के कर्म करना ही अकर्म है, निष्काम कर्म है। और निषिद्ध कर्म, तमस के आदर कर निषिद्ध कर्म करना विकर्म है। भगवान कहते हैं इस तरह से
जो लोग कार्य करते हैं मुझको पाते हैं, जो संकल्प और कामना जो वर्जित है उसके अधीन होकर के कार्य करते हैं, उनको ज्ञान अग्नि के द्वारा ही वो पंडित बन सकते हैं। भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति कर्म फलों को त्याग करके मुझ पे ही तृप्त रहते हुए न कुछ करते हैं न कुछ करना बाकी है। वो निराशीर्य चित्तात्मा सर्व त्यागी शरीर के लिए ही केवल कार्य कर्म करते हैं, शरीर निर्वाह के लिए। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट हो विमर्श रहे, द्वंद से अतीत होते, सिद्धि स्थिति में संभाव रखे, कभी नहीं बंधते। इस तरह से वो व्यक्ति मुक्त होकर के ज्ञान में स्थित रहते हैं और यज्ञ आदि कर्म करते हुए अपने सभी कर्मों को भस्म करते थे। कैसे करते हैं यज्ञ करे? सेवा कार्य को ब्रह्म को समर्पित करते हैं। सामग्री भी ब्रह्म है, कर्ता भी समय, प्रक्रिया भी ब्रह्म है और उसका फल भी ब्रह्म है, ऐसा मानते हो कर्म करते हैं, ब्रह्म यज्ञ संपन्न करते हैं। देवों सभी में मेरा ही भगवत दर्पण करके वो देव यज्ञ संपन्न करते हैं और इसी तरह ब्रह्म यज्ञ ने सेवा कार्य संपन्न करते हैं। भगवान कहते हैं इंद्रियों को विषयाग्नि से हटा करके वो इंद्रियाग्नि में हवन करते हैं और विषयों को सद कार्यों में लगा करके वो विषयाग्नि में हवन करते हैं। एकांत व्यवहार काल दोनों में चलता है। अपनी समस्त इंद्रियों को प्राण में स्थित करते हुए वो कुंभक लगाते हैं। कुंभक लगा करते समस्त अष्टांग के द्वारा योग के द्वारा भी मुझ में स्थित होते हैं। ये आत्म संयम की युगाग्नि में वो अपने ज्ञान को, अपने विवेक शक्ति को और बढ़ा देते हैं। तन मन धन का त्याग समर्पण, बिना किसी फल की इच्छा के द्रव्य यज्ञ, विपरीत परिस्थितियों में भी संभाव रखना तप यज्ञ, और योग यज्ञ ने अपने जीवन में जो भी पाया है उसको ईश्वर की सामग्री मान करके, सबको ईश्वर मान के उनमें हवन कर देना, उनको समर्पित कर देना। ग्रंथ, गुरु और दिन भर के कर्म के बारे में सोचना, क्या उचित है क्या अनुचित है, स्वाध्याय है। ये इस तरह संसित वर्ता तीक्ष्ण वृत्ति व्रत करने वाले मुझको प्राप्त हो। भगवान कहते हैं प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन। और कुंभक जो पूर्व रेचक का राजा, उसको लगा के भी लोग योग में स्थित होते हैं। और स्तंभवर्ती बाह्य अभ्यंतर प्राणायाम जिसको कहते हैं, बाह्य कुंभक कहते हैं, स्तंभवर्ती 12वां प्राणायाम है। भगवान ये कहते हैं नियत आहार करते हुए जो प्राणायाम को पाते हैं उनके जीवन के सभी कलमश खत्म हो जाते हैं। ये इस तरह से यज्ञ करते हुए जो अमृत को पाते हैं, वो मुझ ब्रह्म सनातन को पाते हैं, उनके लिए इस लोक में किसी अन्य लोक में कोई काम करना बाकी नहीं। जो नहीं करते उनका किसी लोक में कल्याण नहीं है। भगवान कहते ऐसे बहुत सारे यज्ञ ये हमारे वेदों में कहे गए हैं, ब्राह्मणों के माध्यम से कहे गए हैं। सकाम को छोड़ के सारे यज्ञ मुझको पाने वाले हैं। भगवान कहते हैं इन सभी यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तुम भी इन ज्ञान यज्ञ के बारे में पढ़ करके तुम सभी ज्ञान को पार्थ पा जाओ। इसके लिए तुम्हें तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में जाना होगा। दंडवत प्रणाम करते हुए, सेवा करते हुए प्रार्थना पूर्वक सवाल पूछोगे तो तुम्हारा मोह खत्म हो जाएगा और तुम मुझको पा जाओगे। भगवान ये भी कहते हैं कि तुम्हारे बड़े से बड़े पापी को भी मैं मुक्ति करने का वादा करता हूँ। जिस तरह से तुम इस तरह से ज्ञान यज्ञ में जाओगे तो सारे कर्म भस्म हो जाएंगे और तुम मुझको पा जाओगे। इस तरह से इस ज्ञान के समान पवित्र विधि कोई नहीं है। ज्ञान योग की पवित्रता बताते हैं, इसलिए आधे उत्तरार्ध श्लोक में कह देते हैं कर्म संसिद्धो, कर्म योग भी सर्वोत्तम सिद्धि है। भगवान कहते हैं तत्व प्राण होकर इंद्रियों को नियंत्रित करते श्रद्धा से तुम अगर ज्ञान योग कर्म योग करोगे तो मुझको पा जाओगे, अत्यंत शांति को पा जाओगे। लेकिन विवेकहीन होकर अश्रद्धा रखे, संशय, तीनों एक ही शब्द है, रखोगे तो तुम इस लोक में क्या परलोक में भी सुख नहीं पाओगे। इस तरह तुम योग संन्यास्त होकर के अपनी संशय रूपी, हमारे संशय रूपी अज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से काट डाल करके मुझ में स्थित हो जाओ और ये ज्ञान तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके मुझ में स्थित कर देगा। उठो अर्जुन युद्ध करो। पंचम अध्याय में अर्जुन फिर दोबारा पूछता है कभी आप कर्मों के त्याग की बात करते हैं, जब भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन हम अपने जो जीवन में जो सोचते हैं वैसा ही गुरु से सुनना चाहते हैं। तो कहते हैं कि मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित मार्ग बताओ। समर्पण अभी बना हुआ है। भगवान बार बार कहते हैं कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही आपका श्रेय कराने वाले हैं, और लेकिन कर्म योग संन्यास योग से विशिष्ट है। कहते हैं कि जो कर्म योगी होते हैं वो नित्य सन्यासी होते हैं, न उनको द्वेष भाव होता है न किसी उम्मीद होते हैं, निर्द्वंद होते हैं और वो सुख दुख में बंधते नहीं हैं।
सांख्य योग पृथक बाला, सांख्य योगी भी जो पंडित लोग कहते हैं कि सांख्य योगी और कर्म योगी एक ही है, एक ही मानते हैं, वो ही ठीक मानते हैं। जो स्थान परम फल सांख्य योग से प्राप्त होता है वही परम कर्म योग से प्राप्त होता है। सांख्य योग के अंदर हे अर्जुन सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, योग मुक्त होकर मेरी परम गति को पाता है। लेकिन कर्म योगी व्यक्ति इसी योग में मुक्त होकर विशुद्ध आत्मा शरीर मन चेतना को अंतःकरण को निर्मल करते हुए किसी कार्य में आसक्ति भाव रखते हुए मुझको प्राप्त होता है। और सांख्य योग एक एक करके दोनों की व्याख्या कर रहे हैं। पहले जैसे शरीर शरीरी की या शरीर सांख्य योग कर्म योग की अलग अलग व्याख्या करते हैं। 13 तरह के कर्म करते हुए भी वो कर्म में लिप्त नहीं होते। कौन से? श्वास लेना, रस लेना, देखना, स्पर्श करना, सुनना, चलना, भोजन करना, त्यागना, विसर्जन करना, श्वास लेना और सूंघना, आपके आंखों को बंद करना, आंखों को खोलना, ये सभी कार्य करते हुए मुझ में लिप्त नहीं होते। भगवान इस तरह से इन बातों को बार बार बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम इन बातों को कर सकते हैं। मैं अंजलि से निवेदन करूंगा कि आप 10वें श्लोक से आज का ये प्रारंभ करें। 10वें से लेके आप 15वें श्लोक तक आप पढ़ने का प्रयास करें, फिर हम लोग आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसको अध्ययन करते हैं। हरिओम। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तव्यान्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भगवान इस तरह से बार बार इन बातों को कहते हुए ये कहते हैं कि तुम्हारे को इस तरह से अपने बस में रख करके तुम कार्य करोगे तो तुम हमेशा सुखी हो जाओगे। अर्थात सर्वप्राणी मनसा इस तरह से तुम कार्य करते हुए मुक्त होते हो तो तुम आगे बढ़ जाते हो। और कहते हैं ऐसे व्यक्ति कमल की तरह होते हैं, कमल की तरह होते हैं अर्थात उनको किसी भी तरह के कर्म फल उनको लिप्त नहीं होते, क्योंकि वो मन और बुद्धि को अपने अधीन करते हुए योग आधारित कर्म करते हैं, वो शुद्धता को प्राप्त होते हैं। तो कर्म फल से को त्यागते हुए वो निश्चिम शांति को प्राप्त होते हैं। तो उनके जीवन में कुछ भी पाना या करना उनके लिए बाकी नहीं रहता। तो इस तरह भगवान सभी कर्मों को मन से करते हुए भी वो संन्यास का अनुभव करते हुए बस रहते हैं। किस तरह से? जैसे 9 द्वारों का हमारा ये नगर रूपी शरीर है, उससे अपने आप को अलग मानते हुए वो कार्य करते हैं। तो भगवान इस तरह से बार बार कहते हैं, न तो उनमें कर्तृत्व भाव होता है, न आप कर्म करने का फल भाव होता है। तो कर्म फल का संयोग उनके स्वभाव में आता ही नहीं है और जीवन में वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो भगवान इस तरह से बार बार कहते हैं कि किस तरह से पाप में और सुकृतम, भगवान ने तो शुभ कर्म में आपको लीन करते हैं, ना आपको दुखद कर्म में ही आपको लीन करते हैं। तो भगवान इस तरह से बार बार कहते हैं कि मैं तुम्हारा अज्ञान ही है जो तुम्हें ढक लेता है, और तुम अज्ञान मतलब अधूरा ज्ञान, भगवान को न पाने का ज्ञान, जिस कारण से
तुम प्रकाश से वंचित रह जाते हो। सरला से निवेदन करेंगे 16वां 17वां श्लोक आप पढ़े, फिर 18वां श्लोक पे भी पहुंचेंगे, अगर गुरुदीप जी कर दीजिएगा। तो आइए 16वां 17वां 18वां श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानै येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तदद्बुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। हाँ। तो भगवान इस तरह से कहते हैं कि जिस तरह से ज्ञान, 16वें श्लोक से भगवान इस घटना को बार बार बताते हुए कहते हैं, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश करते हैं, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर लेता। अर्थात हम सब में मुक्ति वो परमात्मा स्वतः सिद्ध हम में ही स्थित है। बस जरूरत है वहां अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर सूर्य के समान उनको रोशन करने की। भगवान कहते हैं जिसका मन तदाकार, तदाकार मतलब ईश्वर के अनुरूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि भी ईश्वर के अनुरूप हो रहा है, जिनकी स्थिति परमात्मा, मन और बुद्धि परमात्मा में स्थित है, उनको परमात्मा परायण साधक कहा गया है। और वो जो ज्ञान मिला है उसके हिसाब से पाप रहित होकर जन्म मृत्यु के इस झंझट से मुक्ति हो जाते हैं। उसी को भगवान परम गति कहते हैं। 18वां श्लोक भी सलाह पढ़ दीजिए आप। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो ज्ञानी महापुरुष की तुलना की गई है, वो विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, मतलब एक ब्राह्मण जो विद्या भी है, विनयशील भी अर्थात सिद्ध है, उसमें और चंडाल में समभाव देखते हैं। गाय कुत्ते में, हाथी में, सभी में सम रूप परमात्मा को देखते हैं, अर्थात उनमें ईश्वर का दर्शन करते हैं। बस इतना ही कहा है, ये नहीं कि व्यवहार में उनको सम माने। व्यवहार सबका अलग अलग है, उनके हिसाब से अलग अलग मानने की बात भगवान ने यहाँ पे बार बार हमारे सामने कही है, जिसको हम समझने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। 19वें श्लोक से हम आगे बढ़ने का प्रयास करें आज। 19, 20, 21 में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 19वें श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं, इस समता की विशेष महिमा को दोबारा भगवान कहेंगे। इह एव तैर्जित सर्गो ये साम्य स्थितम मन है निर्दोषै समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया। भगवान एक विशेष संकेत दे रहे हैं कि ये नहीं कि मोक्ष मरने के बाद पाया जाता है। अगर आप समता में हैं तो संपूर्ण संसार को जीतने का अर्थात जीवन मुक्त हो गए, अर्थात आप मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म भी ऐसा ही है, निर्दोष सम है, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित है। तो भगवान कहते हैं समता का अनुभव करने के राग द्वेष कामना विषयता का अभाव हो जाता है और स्वाभाविक समता लानी नहीं पड़ती। वो साधारण देखें तो साधारण पुरुष महापुरुष का व्यवहार एक साथ देता है, लेकिन अंतःकरण में समता निर्दोषता शांति रहती है। साधारण पुरुषों के अंतःकरण विषमता दोष अशांति आदि रहती है। जैसे पूर्व पश्चिम दोनों पर्वत हो, पूर्व में सूर्य का उदय होना नहीं दिखता, परंतु पश्चिम में स्थित पर्वत की चोटी पे प्रकाश दिख सूर्य के उदय होने में कोई संदेश नहीं था। अर्थात पूर्व का प्रकाश उसकी चोटी पे पड़ता है तो हमें पता चल जाता है कि पूर्व में सूर्य उदय हो चुका है। तो इस तरह से मन बुद्धि मान अपान निंदा स्तुति सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता। राग द्वेष हर्ष शोक सभी विकारों से रहित होकर के समभाव में स्थित रहते हैं। एहे तेर जिते सर्ग, या बहुवचन देने का मतलब मनुष्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, संसार पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जीते जी वर्तमान में संसार को जीत से संसार से मुक्त हो सकता है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राणी पदार्थ घटना सभी पर है, जो इनके अधीन रहता है वही पराधीन है। देखिए हमारी आजादी का सूत्र दिया है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति, इनको सबको स्वीकार करना है, इन पे आप अधीन नहीं रहना। इनमें महत्व आवश्यकता अनुभव करना कामना करना इनके अधीन है, वही पराजित है। जब तक पराधीनता नहीं छोड़ते तक पराजित ही रहती है। संसारिक वस्तुएं कामना है, वो अन्य राज्यों विजय भी प्राप्त कर ले तभी वो
अपराजित पराजित ही कहेगा। पराजित व्यक्ति दूसरे को पराजित करना चाहता है, अधीन बनाना चाहता है। वास्तव में अपने आप को पराजित किए बिना दूसरे को पराजित कर ही नहीं सकते। राजा विधान किसी दूसरे विजय करना चाहते, सबसे पहले अपनी सेना, सामर्थ्य, बुद्धि, विद्या आदि का सहारा लेना पड़ेगा। कामना उत्पन्न होते मनुष्य पराधीन होता है। कामना की पूर्ति में मनुष्य को पराधीनता का अनुभव होता है। बुद्धि में अंधेरा छा जाता है। ज्ञानी महापुरुष में भी कामना का सरता भाव होने से पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है। किसी को पराजित करने का भाव ही नहीं होता, संसार की आवश्यकता ही नहीं। संसार को जीत ले से समदर्शी मार्स को बड़े से बड़ा प्रलोभन भी आकृष्ट नहीं करता। किसी की कामना वासना तृष्णा नहीं रहती। निर्दोष ही समम ब्रह्म है। परमात्मा में दोष विकार विषमता है ही नहीं। विषमताएं जितने दोष विषमता सब प्रकृति के राग मानने से होती है। तस्मादि ब्रह्मणी तेस्त्या परमात्म तत्व है निर्दोष और सम है, इसलिए महापुरुषांता का निर्दोष और सम हो गया, परमात्म तत्व में स्थित है। असत का संयोग से ही विषमता होती है। तो जहां धुआं है वह अग्नि अवश्य है। अग्नि के बिना धुआं संभव नहीं। जिनके अंतर्गत में समता है अर्थात समता रूपी अग्नि है, धुआं है, वहां समता रूपी परमात्मा तत्व भी स्थित है। इसमें उपस्थित हुए बिना पूर्ण समता आ ही नहीं सकती। परमात्मा अंतःकरण में समता होती है, उनकी पहचान भी यही होती है, समतम योग उच्चते। इस तरह से भगवान जंतु पद से पहले 15 श्लोक में पशु का चित्रण किया कि जो ऐसा नहीं करता वो पशु समान है। और भगवान के संपूर्ण मनुष्यों को एक परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। वो ब्राह्मण चंडाल दोनों को एक तत्व की प्राप्ति होती है। भेद केवल शरीरों को लेकर जो उपादेय है वही तत्व है। सनगादि महात्मा उनको जो प्राप्त हो वो भी आपको प्राप्त होता है। या मन शब्द को बुद्धि का वाचक समझना चाहिए। याद रखिए मन ही बुद्धि है। मन, क्योंकि समता में मन स्थित नहीं होता, प्रत्येक बुद्धि स्थित होती है। तो समता वाली बुद्धि को मन जब बुद्धि का आवरण ले लेगा तो मन ध्यान में स्थित होगा, ये स्थिर बुद्धि हो जाएगी। तो बुद्धि की स्थिरता निरंतर रहती है, मन की स्थिरता नहीं होती, प्रति बुद्धि की स्थिरता होती है। और इसी को भगवान स्थित प्रज्ञ दूसरे अध्याय में कहा है। स्थिर बुद्धि समुडो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित है। साधक भूल से अपने आप को तत्वज्ञ न मान ले, इसलिए पहचान बताई है। अगर बुद्धि में समता नहीं आई तो समझ लीजिए अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, केवल वहम हुआ है। सब में संभाव बुद्धि की समता का स्वरूप है। राग द्वेष हर्ष शोक आदि का न होना। समता से बुद्धि का भी वियोग नहीं होता। जिसकी बुद्धि समता में स्थित है उनमें राग द्वेष नहीं होते। और यह एक सत्ता अटल ब्रह्मवाती कामना शांति नहीं रहती। फिर किससे दोष करें, क्यों करें। जिस श्लोक जिस स्थिति का वर्णन हुआ उसकी प्राप्ति का साधन सिद्ध के लक्षणों का वर्णन दोबारा बार बार भगवान करते हैं। न पश्येत प्रियम प्राप्य नो जीवते अप्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। प्रियम जो प्रिय को प्राप्त होकर प्रहसेत अर्थात हर्षित न हो, और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न उद्विजेत, न द्विजेत नहीं है, न उद्विजेत है, उद्विग्न न हो। वही भगवान जो पहले कहा था दुखे स्वगमना सुख स्प्रहा, वही बात या करें। स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित। अब उसको कह गया मूढ़ता रहित। भगवान आगे पहले बताया मूढ़ता उसमें आ ही नहीं सकती। ब्रह्म को ब्रह्मवित्त हो गया है, वो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में स्थित है। तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सिद्धांत संप्रदाय के अनुकूल पदार्थ घटना पदार्थ स्थिति को प्राप्त होना ही प्रिय को प्राप्त होना है। और इनको घटना आदि की प्राप्ति होना अप्रिय को प्राप्त होना है। शरीर ने मन बुद्धि सिद्धांत आस्था आदि के प्रतिकूल, इनके प्रतिकूल पाना अप्रिय को प्राप्त होना है। प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होने में हम लोग अपने प्रेमी का भला चाहते हैं और उसका बुरा नहीं चाहते। ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। इन दोनों में भी हर्ष शोक नहीं रहता तो वो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर के आगे जीवन में हर्ष शोक विकार का दोष नहीं रहता। प्रियता और अप्रिय ज्ञान अंतःकरण में होता है, हर्ष और उद्विग्न करता होता है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष प्रकृति के कर्णों द्वारा होने के लिए मैं करता हूं ऐसा मानता है, हर्षित और उद्विग्न होता है। जिसका मोह दूर हो गया तत्व बहता है, गुणी गुणों बढ़ते हुए अकर्तृत्व का अनुभव करता है। स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भाग नहीं रहता। ये स्थिर बुद्धि का वर्णन किया गया है। ये ज्ञान करण निरपेक्षता शरीर मन बुद्धि किसी करण की अपेक्षा नहीं होती। और जो कर्णों में होने वाला ज्ञान इससे संदेह नहीं होता, इसलिए वह अल्प ज्ञान है। तो भगवान इस तरह कहते हैं कि कभी विकल्प संदेह विपरीत भावना सामना आदि होती नहीं, इसलिए स्थिर बुद्धि कहा गया। असमुढ़ जहाँ परमात्मा विद्यमान है
वहां पे मूढ़ता कैसे आएगी? मूढ़ता का अभाव हो जाता है। ब्रह्मविद परमात्मा से अलग वो परमात्मा का अनुभव नहीं होता। अब यहाँ एक बड़ी सुंदर त्रिपुटी कहा गया है। परमात्मा का अनुभव में अनुभविता, अनुभव, अनुभाव्य, ये त्रिपुटी नहीं रहती। त्रिपुट अनुभव मात्र ज्ञान मात्र रह जाता है। अनुभव करने वाला कर्ता हो गया, अनुभव आपकी क्रिया होगी, अनुभाव्य कर्म हो गया। ये त्रिपुटी खत्म हो जाती है। कौन किसको अनुभव करे? जब आप ही स्वयं उसके अंदर शामिल हो गए, ब्रह्म को जानने लगे, ब्रह्म से अभिन्न आप हो ही नहीं सकते। उनमें यह अभिमान भी नहीं था मैं ब्रह्म को जानता हूं। ब्रह्मणी स्थित है, संपूर्ण प्राणी तत्व से नित्यानंद ब्रह्म में स्थित होता है। भूल से भी अपने आदि मानते रहे मनुष्य असाविस्ति का अनुभव हम मान लेते हैं, भूल से शरीर या मन बुद्धि को अपने मानते हैं। ऐसे महापुरुष जो नहीं मानते उनको ब्रह्मण स्थित शब्द का प्रयोग हुआ है। एक वस्तु की दूसरे वस्तु में स्थिति होती है, तदापि ब्रह्म स्थिति इस प्रकार की नहीं है। ब्रह्म का अनुभव सर्वत्र एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है, दूसरा कोई रहता नहीं है। यह बड़ी संकेत दिया गया है कि जीते जी ही आपको ये अनुभव होगा। ये परीक्षा आपकी जीते जी ही होनी है। यहां से आप पास होकर ब्रह्म में स्थापित हो जाओगे। भगवान कहते हैं सुसुप्ति और मूर्छा में शरीर से अज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद हो जाए, तब आप शरीर में नहीं रहते जब मूर्छा आ जाए या सो जाए, लेकिन मन अविद्या में तब भी लीन होता है। इन अवस्था में से प्रिय अप्रिय शारीरिक पीड़ा आदि का ज्ञान ही नहीं होता, परंतु जीवन महापुरुष का शरीर से ज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है। ये ज्ञान पूर्वक भी होता है, लेकिन ज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है। ऐसे नहीं आप बेहोश हो गए और आप परम ज्ञानी हो गए, आप सो गए और आप कर्म ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं है। प्रिय अप्रिय शरीर पीड़ा आदि का ज्ञान होता है, परंतु ये ज्ञान होते हुए भी हर्षित उद्ग्र सुखी दुखी नहीं होता। बुद्धि जिसको योग निद्रा के संदर्भ में समझिएगा कि आप योग निद्रा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप सोते नहीं हैं, आप सुसुप्ति में नहीं आते हैं, तो आप इस भ्रम का थोड़ा अनुभव करते हैं। शरीर या मन बुद्धि की परवस्था मिटा देती है। ब्रह्म को जानना, अस्तित्व होना दोनों एक ही है। ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन आज के अंतिम श्लोक में कर रहे हैं। बाह्य स्पर्श स्वक्तात्मा विंदिया विंदती आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य स्पर्श प्रकृति वस्तु मात्र के संबंध में, असक्त आत्मा आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधन। बाहर की वस्तु, बाह्य स्पर्श का मतलब पंच आपके जो विषय है उनको से आप मुक्त हो, आसक्ति नहीं है। अंतःकरण में आत्मनि मतलब अंतःकरण में यत जो सुख, सुख सात्विक सुख है प्राप्त होता है, फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव कर ले। देखिए दो सुख की बात करिए। सात्विक सुख जो कर्म में बांध सकता है, लेकिन जब अक्षय सुख ब्रह्म में अभिन्न भाव हो जाता है, ब्रह्मी हो जाते हैं, तो अक्षय सुख का अनुभव करते हैं। वो ही हर ब्रह्मवेत्ता का लक्ष्य है। बाह्य स्पर्श से स्वक्तात्मा परमात्मा के शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण आदि में सब स्पर्श आदि विषयों के संयोग जिन सुख में जिनकी आसक्ति मिट गई है, वो ही साधक का यहाँ वर्णन हुआ है। अर्थात प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित अप्रिय उद्गिन नहीं होना चाहिए, इसी को बाह्य में आसक्ति रहित होना आवश्यक है। उत्पत्ति विनाशील वस्तु का नाम बाह्य स्पर्श है। संबंध बाह्य से अंतःकरण, अर्थात कर्मेंद्रियों से करें या अंतःकरण में उसका मनन करें, दोनों में आसक्ति बनी रहे। जब तक बाह्य शक्ति आसक्ति बनी रहे तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। बाह्य स्पर्श बदलता रहता है, आसक्ति कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती और उसमें सुख का अनुभव होता है। पदार्थों को अपरिवर्तनशील स्थिर मानने से मनुष्य उनमें सुख लेता है। सब आसक्ति कामना के कारण होता है। पदार्थों के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, वह में ये हमारा वास्तव देखे तो बाह्य पदार्थों वियोग के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता। उनका वियोग होए बिना आप जी नहीं सकते, वियोग करना होगा। इसलिए नींद लेता है, नींद में पदार्थों को भूल जाते हैं और उनसे जो सुख ताजगी बल निरोगता निश्चिंता आदि मिलती है, वो जागृत में पदार्थ के संयोग से नहीं मिल सकती। हम नींद नहीं ले तो हमें ताजगी नहीं मिले, बल नहीं मिले, निरोग नहीं मिले। इसलिए जागृत में मनुष्य विश्राम पाने की अगर इच्छा, प्राण अलग होने की इच्छा होती है, वो नींद को अत्यंत आवश्यक समझता है। क्योंकि जागृत में तो प्राणी पदार्थ उसकी सारी कैपेसिटी का हनन कर लेते हैं, तो पदार्थों के वियोग से ही मनुष्यों को जीवन मिलता है। ये नींद में भी अनुभव करते हैं। ऐसा योगी लोग जागते हुए भी निशा या निशा सर्वभूतानि जागृति संयमी में ये वक्त पहले भी आ चुकी है।
नींद लेते समय दो बातें होती है, मनुष्य बाहरी संबंध विच्छेद करना चाहे, दूसरे भाव रहता है नींद लेने के बाद अमुक कार्य करना है। संबंध विच्छेद चाहना तो स्वयं की इच्छा सदा एक ही रहती है, परंतु कार्य करने का भाव बदलता रहता है, इसलिए संबंध विच्छेद की तरफ नहीं जाती। पदार्थों का संबंध रखते हुए नींद लेते और जागता है। इसलिए आप कभी देखिए अंजलि, सरला, गुरुदीप, आपको स्वप्न वही आते हैं जिसका चिंतन करते करते आप सोते हैं। वही व्यक्ति, वही घटनाएं आपको सुसुप्ति में आती है, अर्थात वो आपके बाहरी जगत के कर्मों से संबंध जोड़ती है। ये बड़े आश्चर्य की बात, संबंधित तो नहीं रहता पर संबंध रह जाता है। कारण ये कि स्वयं जिस संबंध को अपने मान ले तो मिटता नहीं है, माने वे संबंध को मिटाने का उपाय अपने में संबंध को न माने। मानवीय बात न मानने पर टिक नहीं सकती, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बाह्य पदार्थों का संबंध अवास्तविक है, परमात्मा के साथ हमारा सुख संबंध वास्तविक है। सुख की इच्छा से हम संबंध मान लेते हैं, परिणाम में दुखी दुख प्राप्त होता है। और इस प्रकार अनुभव करने से बाह्य पदार्थों की आसक्ति कब मिटती है? जब भगवान को अपने अंदर माने, सब में भगवान देखे। विंध्यत आत्मनि यत सुखम, बाह्य पदार्थों आसक्ति मिटने पर सात्विक सुख का अनुभव होता है। ये बाह्य पदार्थों के संबंध से होने वाला सुख राजस होता है। जब तक मनुष्य राजस सुख लेता रहता है तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं होता। राजस सुख में आसक्ति होने सात्विक सुख का अनुभव होता है। से ब्रह्म योग युक्त आत्मा, संसार से राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्वतः स्थिति हो जाती है। जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश होना दोनों एक साथ होती है, फिर भी पहले अंधकार का नाश फिर प्रकाश का होना माना गया है। ऐसे राग का मिटना, ब्रह्म में स्थित होना दोनों एक साथ होने पर बाह्य स्पर्श सप्तात्मा, फिर ब्रह्म में स्थित ब्रह्म योग युक्तात्मा। राग का नाश क्या हो? बाह्य स्पर्श से असक्तात्मा, अर्थात बाह्य स्पर्श से आप आसक्ति नहीं रहती, और ब्रह्म में युक्त बाद में होते। दोनों कार्य एक एक करके घटते हैं। तो भगवान 13वें अध्याय में भी यही बात कहेंगे। क्षेत्रज्ञ के द्वारा अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करने की बात आई है। फिर दुष्शीलन क्षेत्र के द्वारा अपने परमात्मा सर्वथा अभिन्न करने की बात आई है। वैसे ही यहाँ पहले बाह्य स्पर्श से स्वक्तात्मा, से शरीर संसार से अपने को सर्वथा अलग अनुभव करने की बात होकर फिर ब्रह्म योग युक्तात्मा पद से अभिन्न अनुभव करने की बात कही गई है। भोगों से विरक्त होकर सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार अहम का सुख समान सहज रह जाता है। भोग से विरुक्त हो गए, सात्विक सुख भी मिल गया है, लेकिन अभी भी क्या भाव है? मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, अहम का सुख रह जाता है। इसके निवृत्ति के लिए परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना आवश्यक है। परमात्मा सर्वथा एक के बिना अपनी सत्ता, अपनी व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव नहीं होता। अब यहाँ अक्षय सुख की बात कर रहे हैं भगवान सात्विक सुख के बाद में। सुखम अक्षयम अश्नुते, जब तक साधक सात्विक सुख का उपभोग करता है सूक्ष्म की अहमता बनी रहती है, और सात्विक सुख का उपभोग न करे तो अहम का सर्वथा अभाव हो जाएगा। अर्थात सात्विक सुख का भी अनुभव न करें। इसको यूं भी कह सकते हो कि मैं मुक्त हो रहा हूं, मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, इसका अहंकार नहीं हो, या मुक्त होने की इच्छा भी नहीं रहे। सभी इच्छाओं का नाश होने से ही आप अक्षय सुख, जिसको अत्यंतिक सुख भी कहा है, 6 अध्याय 21 में, अत्यंत सुख 28 में कहा है, एकांतिक सुख 14,027 श्लोक में कहा है। तो ये अत्यंतिक सुख बहुत अद्भुत चीज है। इसका अनुभव होने पर ही परमात्मा पे आकर्षण होता है, जिसे भगवान प्रेम कहते हैं। 18 अध्याय का 54वां श्लोक, इस प्रेम में कभी कमी नहीं आती, ये उत्तरोत्तर बढ़ता है। इस तत्व का प्रसंग चलने पर विचार करने पहले कुछ नयापन दिखता है, यही प्रेम का प्रतिक्षण बनना है। इसमें एक समझने की बात यह है कि प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने में यदि पहले कमी थी और अब पूर्ति ऐसा प्रतीत होता है तो ये साधन अवस्था है। यदि नयापन देखने पर पहले कमी थी और अब पूर्ति ऐसा प्रतीत नहीं होता तो ये सिद्ध अवस्था है। पहले कमी थी और पूर्ति होगी ऐसा प्रतीत नहीं होता, अर्थात पहले कमी थी पूरी हो गई, ऐसा जब नहीं लगता है तब सिद्धता आती है। अगर कमी पूरी हो गई तो फिर तो अहंकार हो गया, सात्विक सुख हो गया। भगवान इस तरह से अक्षय सुख की प्राप्ति भगवान ने विरक्त पुरुष की बताई है। अब इन विषयों से विरक्त कैसे हो, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। अंजलि से निवेदन है कि आप 19, 20, 21 श्लोक का पहले पठन करें, उसके बाद उनका विवेचन भी करें। अंजलि गुप्ता। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य
नो द्विजेत् प्राप्य चा प्रियम। स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्। स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, क्या भावार्थ है इनका? भगवान कहते हैं कि जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में, मतलब इसी जीवन में उनको मतलब ऐसा समझना चाहिए, जिन्होंने अपने मन को संभाव रूप से स्थित कर लिया है, तो उन्होंने संपूर्ण संसार को जीत लिया है, ऐसा भगवान कहते हैं। क्योंकि परमात्मा निर्दोष है और परमात्मा सम है, इससे वे पुरुष जो हैं वो परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। या एक फिर हल्का आगे सा परिवर्तन कर लीजिए, या मन की बात नहीं, समता वाली बुद्धि की बात कही है। मन बुद्धि के अंडर में आता है। अगर मन आपका समता में स्थित होकर बुद्धि नहीं होगी तो कामना बढ़ जाएगी। तो कह रहे हैं मन नहीं, बुद्धि समता। अंतःकरण में मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों आते हैं, लेकिन यहाँ बुद्धि को महत्व दिया गया है। समता, सम बुद्धि, समता वाली बुद्धि है, समता वाला मन नहीं कहा जा सकता। यहाँ ये व्याख्या की गई है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आगे कहते हैं कि ये क्या, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय, कोई प्रिय चीज मिल गई तो ज्यादा हर्षित ना हो, और अप्रिय चीज होने पर वो ज्यादा उद्विग्न वो ना हो, तो ऐसा फिर बुद्धि वाला संशय रहित जो पुरुष है वो परमात्मा में स्थित होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे, बाहर के विषयों में विषयों से आसक्ति रहित होना चाहिए। बाहर के जो भी विषय हैं उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे अंतःकरण वाला जो इंसान, जो पुरुष है, वो आत्मा में उसको मीन्स, अगर वो आसक्ति नहीं रखेगा तो अनुभव, आनंद का अनुभव करेगा, ऐसा बहुत बढ़िया, वे बहुत कहते बढ़िया। सरला, आप भी पढ़ें तीनों श्लोकों को। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न परुष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। क्या कहा है भगवान ने तीनों श्लोकों में? इसमें भगवान ने कहा है कि जिसका मन समभाव में स्थित है, फिर मन नहीं, बुद्धि, बुद्धि, हाँ, बुद्धि को। हाँ हाँ, समबुद्धि में स्थित है, उनके द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंदन परमात्मा निर्दोष और एवं सम है, इससे वे परमात्मा में स्थित है। फिर कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख, अच्छा बुरा, यश यश आदि के प्रति एकदम समान भाव रखता है, समान बुद्धि रखता है। वह मोह से युक्त होता है। कुछ गलत होने पर भी वह उद्विग्न नहीं होता है। वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्म वेदा पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा को नित्य स्थित है, मतलब ब्रह्मात्मा ब्रह्म में स्थित है। फिर कहते हैं कि जो जो पुरुष बाह्य संपर्कों से अनासक्त होकर भीतर अवस्था में सुख पाता है,
और जो ध्यान में ब्रह्म से मुक्त कर अविनाशी सुख का आनंद लेता है, वह खुद को उसी ब्रह्म में स्थित मानता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। आज गुरुदेव जी ड्राइविंग पे हैं, आइए हम बाकी बात बढ़ाते हैं। कई लोग आज कल गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, तो हम लोग गणेश जी को कल और मनाएंगे। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, यथासंभव स्थिर हो जाए। स्थिरम सुखम आसन। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। शरीर एक साधन है मुक्ति के लिए मिला हुआ, एक वाहन। अपने वाहन का खूब ध्यान रखना है। यह हमें मुक्ति की राह पे ले जाना है, लेकिन इस शरीर के मोह में नहीं पड़ना। ये मेरी गाड़ी, अच्छी गाड़ी, बुरी गाड़ी, मोटा, पतला, गोरा, काला, समृद्ध, कमजोर, किसी भी तरह के मोह में नहीं फंसना। शरीर से सशक्त है इंद्रियां, जो शरीर को न चाहते हुए भी अनेक तरह के भोगों में डालती रहती है। इंद्रियां जिस राग से खाना खाना चाहती है, वो शरीर नहीं चाहता, लेकिन इंद्रियां श्रेष्ठ है। वो शरीर पे इस तरह से चीजों को थोपती रहती है। इंद्रियों का द्वारा हमारा ये वाहन साधन कमजोर होता चला जाता है। बाह्य स्पर्श से आसक्तात्मा, ये बाह्य स्पर्शों के में आसक्त होने की भावना इंद्रियों के विषयों के अधीन होने के कारण ही होती है। इसलिए संयमाग्नि द्वारा इंद्रिय निग्रह एक साधक की प्रथम सीढ़ी है। अगर ये नियंत्रण नहीं करेंगे, आसक्ति के कारण हम बार बार राग द्वेष में ढलते जाएं। हम साधक के रूप में समृद्ध होते जाएं। इंद्रियों से सशक्त मन है, हमारा अंतःकरण निर्मल हो। जितेंद्रिय विजितात्मा सर्वभूतात्म आत्मा, अंतःकरण निर्मल हो तो हमारी बुद्धि तक हमारे प्रवेश होता है। बुद्धि ही मन को आदेश देती है। मन इंद्रियों को, इंद्रियां शरीर को पथ भ्रष्ट करने या आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो जब बुद्धि समभाव में स्थित है, समत्वम योग उच्यते, पूरे शरीर पे निगाह ले जाए। जहां जो भी जैसी संवेदना हो रही है उसको दृश्य भाव से देखे। कहीं सुखद अनुभूति है तो भी समभाव से देखें, कहीं दुखद अनुभूति है उसको भी समभाव से देखें। राग द्वेष के निर्द्वंद से मुक्त होने पर ही बुद्धि समता वाली बनती है। 4 लक्षण: अकर्ता भाव, जो प्रिय स्पर्श है उनमें आसक्ति नहीं, अर्थात पंचेंद्रियों के स्पर्श जो शरीर को मिल रहे हैं उसमें आसक्ति नहीं, और इसका परिणाम राग द्वेष द्वंद्वों से मुक्ति। ऐसी समता वाली बुद्धि में स्थित हैं हम लोग। भ्रकुटी पे अपना ध्यान रखें, सब कुछ समभाव में स्थित है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण चांडाल, गाय कुत्ता, सभी में समभाव परमात्मा तत्व का दर्शन, समता वाली बुद्धि है। इस समता वाली बुद्धि से हम राजस सुख से ऊपर उठकर, इंद्रियां राजक सुख का केंद्र है, मन बुद्धि सात्विक सुख का केंद्र है, सात्विक सुख में प्रवेश करते हैं। अर्थात किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस मुक्ति का भाव, शांति का भाव, आनंद का भाव, मैं ज्ञानी हूं, इस तरह का सूक्ष्म अहंकार बचा रहता है, जो विवेक को संपूर्ण रूप से जागृत नहीं होने देता। ये बुद्धि
विवेक में परिवर्तन हो, उसके लिए समता वाली बुद्धि का होना आवश्यक है। सात्विक सुख से वंचित होना आवश्यक है, सात्विक सुख का त्यागना आवश्यक है। धीरे से अपना ध्यान सर की चोटी पे ले जाएं। हम आनंद हैं, हम शांत हैं, हम मुक्त सिद्ध हैं। इसको पाने के लिए किसी सात्विक सुख की आवश्यकता भी नहीं, मुक्ति का भी भाव नहीं। यही सात्विक सुख, अक्षर सुख, आत्यंतिक सुख, अत्यंत सुख, एकांतिक सुख में बदल जा रहा है। सर की चोटी से ऊपर हल्के हल्के होकर के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, समस्त गुणों से अतीत होकर निर्योग क्षेम होते हुए जीते जी ही मोक्ष का अनुभव कर रहे हैं। यही ब्रह्म की स्थिति है, यही ब्रह्म में स्थित हो जाना है, ब्रह्म से में मिल जाना है, ब्रह्म से भिन्न न रहना है। यही सभी स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाले, जिनको प्रिय अप्रिय में कोई हर्ष शोक नहीं होता, द्विग्न स्पृहा नहीं होती, सात्विक सुख की भी भाव नहीं रहता, वो ही इस अनंत ब्रह्म में स्थित होते हैं। इसी अनंत ब्रह्म में स्थित होकर के विश्राम करें। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, मुझको अपना लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। धीरे धीरे शरीर मन के प्रति एकाकार होते हुए अपनी आंखें खोल सकते। तो भगवान कहने लायक बातें, सत्य एक ही होता है, और उसी समतावादी वाली समबुद्धि वाले की बात करें कर्मयोग में, या स्थित प्रज्ञ की बात करें, वीतराग भय मुक्त व्यक्ति की बात करें, चाहे ज्ञान योगी हो या कर्म योगी हो, सभी की यही मुक्ति है। अर्थात वो कर्म फलों में आसक्ति नहीं रहते हुए शरीर के सात्विक सुख में भी, मन के सात्विक सुख में भी आसक्त न रखते हुए विवेक के द्वारा वो उस परम खुदत्व को प्राप्त करते हैं, जो हमारी नियति है, जो हमारा मार्ग है। हम इसको कब कितने जन्मों में प्राप्त करें, जीते जी ही जब शांति आनंद का अनुभव होने लग जाता है, अप्रिय अवस्थाओं में भी होने लग जाता है, द्वंद्वातीत अर्थात राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, तो समझ लो आप ब्रह्म का आशीर्वाद आपको मिलने लगा है। ऐसा कभी कभी अनुभव होता है, अच्छा लगता है, आनंद अनुभव। आप सबका बहुत सारा आभार। कल हम फिर मिलेंगे। हमारे गुरदीप जी अभी अनम्यूट हो रहे हैं। जी गुरदीप जी। मैंने कहा जी मैं भी अपनी हाजिरी लगा लूं थोड़ी सी। जी बिल्कुल लगी आपकी हाजिरी, सबसे पहले आप ही आए थे, आज ये लगे हैं। अच्छा, इस बार है ना हमारा एकादशी का नियम नया अध्याय का थोड़ा भंग होगा, मुझे लगता है आगे चल के कवर हो जाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर हमारे पास 3 दिन बचे हैं। एक दिन 22, 23, 24 करेंगे, 22, 23, 24 करेंगे, एक दिन 25, 26, 27 करेंगे, एक दिन 28 और उसका सारांश कर लेंगे। तो 3 दिन अर्थात सप्तमी को हमारा ये षष्ठी या सप्तमी को खत्म हो जाएगा। तो फिर हम 4 दिन नहीं छोड़ेंगे, अपना छठा अध्याय शुरू कर देंगे, जो पूरे 15 दिन का ही है। और फिर 7वां अध्याय फिर वापस कम का 31 का आएगा, तो वहां लगता है हम वापस एकादशी में पहुंच जाएंगे। क्यों, 8वां अध्याय भी 34 श्लोक का है, 9वां 34 श्लोक का है, और 8वां अध्याय जो आपका है वो भी 28 श्लोक का है। तो अभी ये सब छोटे छोटे अध्याय चलेंगे। सिर्फ छठा थोड़ा बड़ा है, 7वां 8वां 9वां 10वां थोड़े अलग तरह के छंद आएंगे तो थोड़ा लंबा हो सकता है, और 11वां तो थोड़ा लंबा है ही है।
फिर 12वां 13वां 14वां 15वां 16 17वां फिर छोटे आ जाएंगे। जब आप 11 का रास्ता तय कर लेंगे तो आपको लगेगा अब तो मंजिल आ ही गई है। जब आप भक्ति योग में प्रवेश कर जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत अद्भुत आएगा। मैं तो आज भी जी अंजलि दीदी जी। या जी कल का अवकाश दे दीजिए ना, कल उत्सव दिन है, हम जरा उत्सव मनाएंगे। अच्छा अच्छा, नहीं हमारे पे है, समय तो है। हम उपवास ऐसा करते हैं, अब नए श्लोक नहीं पढ़ेंगे, कर्म तो नहीं तोड़ेंगे। कर्म तोड़ेंगे तो समस्या हो जाती है। तो कल आप मत आइएगा, नया श्लोक नहीं पढ़ेंगे। और 9 से 10 ठीक का ही समय गुरुदीप जी को सूट करता है। तो हम अभी तक 5वें अध्याय तक जो किया है उसका मनन कर लेंगे। जी सभी जी जी श्लोकों को पढ़ते हैं, उसका मनन कर लेंगे 9 से 10। नया श्लोक कल नहीं लेंगे। आपका आग्रह आज्ञा है, स्वीकार्य है, ठीक है ना। तो कल हम क्या करेंगे, ठीक। 9 बजे मिलेंगे और 5वें अध्याय के अभी तक के श्लोकों का संस्कृत पूरा पढ़ेंगे और उन्हीं के बारे में बातचीत करें, ठीक है ना। जो हमें बाद में ठीक है। करना था वो अभी कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद रहे, मस्त रहे, मंगल हो, मंगल हो। गणेश जी आपके जीवन में बहुत ऐसे, देखो गणेश चतुर्थी के दिन हम लोग गीता न पढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा अच्छा गीता तो पढ़ेंगे ही, बस उस गणेश को अपने अंदर स्थापित करेंगे 5वें अध्याय के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो।